हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, ठंडी शुरू हो चुकी है तो इसमें लापरवाही ना करें, नहीं तो ठंडी लग जाएगी तो स्कूल कोचिंग आपका बंद होगा और बेड पे पड़े पड़े मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। इस वजह से जो है आप लापरवाही ना करें। क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आप देख रहे होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड है किससे, हेमिस्फेयर से। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर एक क्या है, हेमिस्फेयर है। इसके टॉप पर एक हेमिस्फेयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। वो जो हेमिस्फेयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, और पूरे सॉलिड की सरफेस एरिया क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, इस तरह से इसके ऊपर एक क्या है, हेमिस्फेयर है। तो यहां पर अगर हम आपको क्यूब का जो टॉप सरफेस है वो दिखाएं, जो कि एक स्क्वायर बनेगा। क्यूब की ईच सरफेस एक स्क्वायर होती है। टोटल 6 सरफेस होती है तो ईच सरफेस क्या होती है, एक स्क्वायर होती है। तो टॉप सरफेस मान लीजिए ये है, जो कि एक स्क्वायर की शेप का है। और जो हेमिस्फेयर है उसका जो बेस है सर्कल, उसका बेस जो सर्कल होता है वो इसके टॉप पर है, इस तरह से इसको टच करेगा। आप देख रहे होंगे कि जो क्यूब का टॉप है और जो हेमिस्फेयर उसके द्वारा कवर किया गया ऊपर से टॉप पर, उसके द्वारा ये जो वर्टेक्स के साइड में आप देख रहे होंगे, इतनी इतनी एरिया इसकी क्या हो जाएगी, कवर नहीं कर पाएगा हेमिस्फेयर, ये बची रह जाएगी। तो अगर हमको ये वाली एरिया फाइंड करना है, ये जो आपको चारों कोने पर दिख रही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे एरिया में जो कि एक स्क्वायर है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर में इस सर्किल की एरिया क्या कर देनी होगी, माइनस कर देनी होगी। तो सबसे पहले तो हम यहां देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ये पूछा जा रहा है हेमिस्फेयर का, वो क्या होगा। जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है हेमिस्फेयर का, वो इस क्यूब की साइड होगी। देखो ये साइड है 7 सेंटीमीटर और यही इस स्फेयर का, हेमिस्फेयर का क्या है, डायमीटर। इसका कहने का मतलब ये जो डायमीटर है यही उसका क्या है, क्यूब की साइड है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। अब ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब आपको गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर 7 है तो आपको पता होगा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको तीसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो उस पूरे सॉलिड की सरफेस एरिया, अगर हमको इस पूरे सॉलिड की सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उस पूरे क्यूब की सरफेस एरिया आप फाइंड कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया, जो कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर जो हेमिस्फेयर आपका बना हुआ है, इस हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो इसका बेस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr², लेकिन यहां पर इसका जो बेस है वो क्या है, ज्वाइंट है किससे, क्यूब से। तो इसका लिखेंगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ कर्व सरफेस एरिया फाइंड होगी, क्योंकि टोटल वाला जो बेस है हेमिस्फेयर का वो क्या है, क्यूब से क्या है, ज्वाइंट है। तो यहां हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड
इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर अब यहां देखेंगे आप कि ये जो बन रहा है यहां पर सर्कल, इसका देखिए टॉप मैंने यहां पे दिखा दिया है। इसका मतलब 6a स्क्वायर में TSA ऑफ क्यूब में तो 6 सरफेस आ जाएगी ना, लेकिन इसका एक सरफेस है जो सर्कल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, ये उससे ज्वाइंट है। इसका मतलब इस सरफेस की, इस सर्कल की एरिया अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कोने वाली एरिया आ जाएगी, मतलब माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये जो हेमीस्फेयर का बेस है, हेमीस्फेयर का क्या बेस, उसको मैंने क्या कर दिया, और हेमीस्फेयर का बेस होता है सर्कल, इसलिए पाई आर स्क्वायर उसमें क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। अब इसमें देखो TSA ऑफ क्यूब जो कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब 6 इंटू साइड, साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ओनली पाई आर स्क्वायर। अब 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू ये गिवन है रेडियस 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 24 और 5 29 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 7 जा 77 अपान में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 294 प्लस इसको कैंसिल करेंगे 77/2 तो 2 3 जा 6 और यहां पर 1 बचेगा, आगे 7 है 17, 2 8 जा 16, फिर 17 में 16 गया 1 पॉइंट लगाएंगे, 1 के आगे 0 10, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों ऐड कर लीजिए। 8 4 यहां हो जाएगा आपका 12, 3 और 9 12 और 1 13 और ये 2 और 13 में 1 है 3.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिए, अगर जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, तो कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर, आपको प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है और 1-2 क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्लास 7th में, क्लास 8th में और क्लास 10th में, ये कई जो है कई क्लासों में है। तो आशा करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, और बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ही दिन में आपका हो भी जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।